अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज शराकत, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि शफक बिल आखिर राशिद को देख ही लेती है और माहम की सारी साजिशें सामने आ जाती हैं। ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आप देखेंगे कि ज़ारून जब अपनी माँ को घर वापस लेके आता है और उसकी तबीयत देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। वो बाहर आके टीवी लॉन्च में बैठ जाता है और कहता है कि मेरी माँ की इस हालत की ज़िम्मेदार और कोई नहीं है, शफक है। शफक की वजह से मेरी माँ इस हालत को पहुंची है। शफक, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे सामने भी आ जाओ तो मैं तुम्हें अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखने दूंगा। और ये सोच कर वो पागल हो रहा था। इधर आप देखेंगे कि शफक भी इस चीज़ को सोच रही होती है कि पता नहीं फुप्पो की तबीयत ठीक होगी या नहीं, क्योंकि वो फुप्पो की वजह से बहुत परेशान होती है। लेकिन उसने अपने तमाम मामलात अपने अल्लाह पे छोड़ दिए होते हैं। वो कहती है कि इंशाल्लाह एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि सारी सब सच्चाई सब लोगों के सामने आ जाएगी। आप देखेंगे कि जब यहाँ पर ज़ारून बैठा हुआ होता है परेशान, तो वो मोबाइल देख रहा होता है तो ऊपर से आ जाती है महम। जब महम देखती है कि ये मोबाइल देख रहा है उसका, तो वो फ़ौरन राशिद को कॉल करती है और राशिद को कहती है कि मैं तुम्हें नंबर सेंड करती हूँ, तुम अपनी कार्रवाई शुरू कर दो। इस पर राशिद आगे से कहता है कि मुझे उसका घर नहीं पता। इस पर महम कहती है मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगी, जो मैं कह रही हूँ वो करो। तुम जानते हो ना, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं क्या करूँगी तुम्हारे सिवा। राशिद कहता है कि ठीक है। इधर आप देखेंगे कि ज़ारा अपनी माँ को देखने के लिए घर आती है। जब वो अपनी माँ को इस हालत में देखती है तो बहुत परेशान होती है, रोना शुरू हो जाती है। और अम्मी कहती है कि अम्मी आप जल्द ठीक हो जाएंगी, आप परेशान नहीं होंगी। फिर वही वक्त लौटेगा जब आप अपने पाँव पर चलेंगी और हमसे बातें करेंगी। इस पर वो आगे से सर हिला देती है और कहती है कि बेटा मैं बहुत ही परेशान हूँ। वो कहती है अम्मी मैं आपको समझ रही हूँ सिचुएशन को, आप किस चीज़ से के लिए परेशान है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और जल्दी से जल्दी ठीक हों तो फिर हम खुद जाकर दोनों शफक को घर लेकर आएंगे। मैं जानती हूँ कि इसमें शफक का कोई कसूर नहीं, कोई तो है जो शफक के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहा है। मैं उसे ढूंढ कर बेनकाब करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो शफक भाभी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। इस पर उसकी माँ उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, वो दिल में कहती है कि यही तो मैं चाहती हूँ। इधर आप देखेंगे कि शफक बहुत ही परेशान होती है। वो उठती है कहीं जाने के लिए तो उससे चक्कर आ जाते हैं। वहाँ पर उसकी नौकरानी उसे पकड़ लेती है और कहती है कि क्या हुआ बीबी साहबा, आपको चक्कर आ गए हैं। अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है, क्योंकि अब दोबारा से शफक माँ बनने वाली है। लेकिन ये चीज़ शफक को भी नहीं पता कि वो माँ बनने वाली है। वो कहती है कि बस थकावट की वजह से मुझे चक्कर आ गए। वो आगे से कहती है नहीं आप इधर बैठे, मुझे लगता है कि आप क्या चक्कर आ रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वो कहती है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, मैंने कहीं जाना है। वो कहती है कि पहले अपनी तबीयत संभलने दे फिर चली जाएंगे। इधर आप देखेंगे कि वो ज़ारून बहुत ही परेशान होता है। वो बाहर बैठा हुआ होता है, ऊपर से महम आ जाती है। महम उसे कहती है कि ज़ारून क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा और एक दिन आंटी फिर अपने पाँव पर चलेंगे और हमसे बातें करेंगी। ये सब कुछ तो शफक ने ही किया ना, वो क्योंकि बार बार ये चीज़ उसको डराती है कि वो शफक से नफ़रत करे। इसलिए वो कहता है कि महम तुम्हें पता है कि मैं शफक से नफ़रत करता हूँ, तो फिर भी तुम शफक का नाम मेरे सामने क्यों लेती हो। इस पर वो कहती है कि नहीं बस मुंह से मेरा निकल ही गया। वो कहता है कि मुंह से भी ना निकले, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं चाहता। मैं अब उसका वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा अगर वो वापस आ गई। इधर आप दूसरी तरफ ये भी देखेंगे जब ज़ारा घर जाती है वापस, तो वहाँ पर बताती है रमीज़ को कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो शफक भाभी को मिलना चाहती हैं, वो उसे मिस कर रही हैं। तो इस पर ज़ारून कहता है कि मैं भी जानता हूँ शफक भाभी ऐसी नहीं है, तो फिर उन पर किसने इल्ज़ामात लगाए हैं। इधर जाता है रमीज़ बाहर अपनी माँ मासूमा के पास और उसे बात करता है। कहता है कि आज तो शफक भी वहाँ से चली गई है और शफक अपना बच्चा बाजी को देकर चली गई। बाजी को बच्चे की ही तो कमी थी, अब वो बच्चा भी उन्हें मिल गया है। अब तो उनकी ज़िंदगी पूरी होकर रह गई है, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। इस पर उसकी माँ कहती है तो वो बच्चे से भी तो बहुत मोहब्बत करती है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो बच्चे से बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन असल तो माँ उसकी शफक ही थी ना, जो उससे इन लोगों ने मिलने भी नहीं दिया। इधर आप देखेंगे कि ज़ारा रमीज़ को कहती है कि किसी तरीके से हमें शफक को ढूंढना पड़ेगा, अगर शफक नहीं मिली तो
अम्मी की तबीयत नहीं संभलेगी क्योंकि अम्मी बहुत परेशान है शफक की वजह से। रमीज़ कहता है कि ज़ारा तुम परेशान ना हो, तुम्हारी ऐसी हालत नहीं है कि तुम किसी की टेंशन करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम ढूंढेंगे मिलकर शफक को। इधर आप देखेंगे कि शफक किसी काम के लिए बाहर निकलती है तो वहाँ से राशिद की गाड़ी गुजरते हुए नज़र आती है और फ़ौरन शफक की उस पर नज़र पड़ जाती है। शफक राशिद की गाड़ी को देखकर हैरान होती है और बोलती है कि राशिद यहाँ पर कैसे आ सकता है, क्योंकि फिर उसे अब थोड़ी थोड़ी चीज़ का समझ आना शुरू हो गया है कि शायद ये सब कुछ राशिद तो नहीं कर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें।